देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। माता पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय माँ, जय बाबा भूतनाथ जी। हम लोग मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी के भी गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी, इनके पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। मैंने पहले के वीडियोस में बताया कि कैसे महाराज जी छोटे से ही उम्र में 11 साल की उम्र में निकल गए माँ कामाख्या के दर्शन की इच्छा रख करके, और अंततः वो कई गुरुओं को मिल करके कई प्रकार की साधनाएं करते 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 धीरे धीरे काफ़ी साल बिताया। उन्होंने रामचंद्र की साधना की, हनुमान जी की साधना की, दर्शन किए, महाकाल जी की साधना की, फिर उन्होंने महाकाल भैरव की साधना की। करते 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 माँ कामाख्या के धाम पहुँच गए। मैं जब भी इन कथाओं को कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत हर्षित होती हूँ, बहुत आनंदित होती हूँ। मैं तो कितने बचपन से सुनती आ रही हूँ, लेकिन जितनी बार स्मरण करो उतनी बार अंदर में अच्छे भाव आते हैं। और मुझे लगता है कि ये कहने से सुनने वाले भी उनके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे युग में प्रकट हुए थे, साक्षात शिव का अवतार थे। मुझे कोई शिव कहेंगे तो मुझे केवल बाबा भूतनाथ जी लगते हैं। ऐसी भावना है, क्या करें। और ऐसे महान व्यक्तित्व से, जैसे कोई रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुने तो लगेगा ना हम रामकृष्ण परमहंस से हम मिल सकते। रामकृष्ण परमहंस कितने महान थे, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को जैसे शिष्य को बुलाया और साक्षात माँ काली से बात करते थे। जैसे लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में जानते हैं, ऐसे ही मुझे बाबा भूतनाथ के बारे में लगता है। इनके व्यक्तित्व को सब लोग जानना चाहिए। और ये ऐसे चमत्कारी हैं अभी भी, जो इनसे जुड़ता है मन से, जो इनको केवल याद कर ले मन से, इनकी तस्वीर को अपने घर में रख ले मन से और बोलता रहे, वो बाबा भूतनाथ जी उनको गाइड करते ही करते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व है। तो जितनी बार इनकी कथाएं कहती हूँ तो मुझे तो आनंद आता है। कथाएं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी इनके साथ जुड़ें, आपकी भी श्रद्धा इनकी तरफ बढ़े और श्रद्धा आपकी पुष्ट हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने साक्षात माँ कामाख्या के दर्शन किए। 3 दिन माँ कामाख्या 9-10 वर्ष की बालिका बनकर के इनके साथ आई है, खेली है, बोली है और बात करके। और इतना ही नहीं, जाने के पहले वो गहने दे करके जा रही हैं, एक प्रूफ के जैसे। और जाने के पहले उन्होंने कहा, माँ ने इनसे कहा कि अब तुम जाओ और लोक कल्याण करो, समाज में जो लोग हैं उनको रास्ता दिखाओ, मुझसे जुड़ने का, देवी भक्ति क्या है, साधना क्या है, उनका पथ प्रदर्शन करो। तुम जो कुछ भी उनके लिए करोगे, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे व्यक्तित्व को, तुम्हारी वाणी को सुन करके कितने लोग माँ कामाख्या से जुड़ेंगे। तो तुम अब वो काम करो। महाराज जी आए, वहाँ से निकले और निकल करके अब आगे बढ़े। ब्रह्मपुत्र के पास एक आश्रम है, बलाल खंदर आश्रम, बलाल खंदर बिसरिया आश्रम। महाराज जी, उसकी बड़ी महिमा है, उसकी बहुत पौराणिक कथाएं हैं। लेकिन एक बात बताती हूँ कि करीब चैत्र के महीने में कोई ब्रह्मपुत्र में स्नान करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। जैसे कोई गंगा स्नान का पुण्य मिले संक्रांति में, वैसे ही चैत्र मंथ में, नवरात्रि के आसपास, कोई उस पूरे मास में यदि कोई ब्रह्मपुत्र में स्नान करता है, उसके बहुत सारे पाप मिट जाते हैं और उसे बहुत पुण्य प्राप्त होता है। महाराज जी कुछ सोच समझ करके यहीं पर आकर के बलाल खंदर में रहने लगे। बलाल खंदर के जंगल में जाकर के वो ध्यान कर रहे थे।
आप लोग याद कीजिए, मैंने बार बार बताया कि हम लोग ये स्टोरी बहुत पुरानी कह रहे हैं, और उस समय पे आसाम, अभी भी आप आसाम जाएंगे तो आसाम बहुत हरा भरा क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत हरा भरा, बहुत हरियाली है, वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो ऑब्वियसली वो हरा भरा हो गई वो। लेकिन उस समय पर और भी ज़्यादा ट्राइबल, अभी तो क्या शहर है ना, लेकिन उस समय पर और भी ट्राइबल एरिया था वो। तो जितने आदिवासी लोग वो वहाँ रहते थे, ऐसा ये क्षेत्र था, आदिवासी क्षेत्र, लेकिन बहुत ही परम रमणीय, मनोरम, हरा भरा, और खूब वहाँ के जो जंगल हैं बहुत घने घने। तो ऐसे एक जंगल में जाकर के ब्रह्मपुत्र के पास, इस आश्रम के पास महाराज जी जाकर के ध्यान करने लगे। अब महाराज जी की जटाएं उस समय पे बहुत बड़ी हो गई थी, तो जटाएं, महाराज जी की सुनहरी जटाएं, पूरी जटायों से घिरे वो ऐसी जंगल में बैठे ध्यान समाधि में थे। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वहाँ के जो वृक्ष थे वो उनके पत्ते इनके ऊपर गिर करके ये कवर अप हो गए, और वहाँ की बेलियाँ कुछ इनके ऊपर आ गई। तो ये पूरे कवर अप हो रहे हैं, तो थोड़े से कवर अप मतलब पूरे हरे हरे दिख रहे हैं, फिर बीच में जटाएं दिख रही हैं, लेकिन इनका चेहरा किसी को नजर नहीं आ सकता। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई जानवर अंदर जंगल के अंदर है। हुआ ये, महाराज जी समाधि में है, और एक बार वहाँ के आदिवासी लोग आए। आदिवासियों ने दूर से देखा कुछ चमक रहा है, लेकिन ये कोई जानवर है लगता है, या कोई मरा हुआ जानवर है। अगर ये मरा हुआ नहीं है, ये जिंदा जानवर है, तो ये ठीक नहीं होगा, तो क्या करा जाए, इसको कैसे निकाला जाए। अब निकालने के चक्कर में आदिवासियों ने क्या किया, आग लगा दी जंगल में। होता है ना, आदिवासी लोग करते, आग लगा दो तो वहाँ के सब जानवर और निकल जाएंगे। आग लगा दी। अब आग फैलती फैलती महाराज जी के पास चली गई। बाबा जी बाहर आ गए। अब बाहर जब आए तो सारे आदिवासियों ने देखा, अरे सब लोग घबरा गए, ये क्या हो गया, हमसे बड़ा अपराध हो गया है, ये तो गलती हो गई, बाबा जी क्षमा, बाबा जी क्षमा, हमें लगा कोई जानवर होगा। बाबा जी बोले कोई बात नहीं है, अब जो भी है। बाबा जी जल गए थे, तो उन आदिवासियों ने ला करके उनको जड़ी बूटी वगैरह लगा कर, लेप वेप लगा करके उनको जो भी देना था, इलाज करना था, किया। लेकिन बाबा जी ने फिर माता को मनाया, माँ कामाख्या से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके फिर वो ठीक हो गए। फिर बाबा जी कहे अब इस जगह से निकलना चाहिए। वहाँ से अब निकले, क्योंकि बाबा जी की जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि जहाँ वो रहें वहाँ पर भीड़ मचने लग जाएगी। तो भले ये जंगल से बाहर आए, लेकिन अब आदिवासियों ने देख लिया, घेर लिया, तो अब रोज सुबह शाम मिलने के लिए आ रहे हैं बाबा जी को। और बाबा जी चमत्कारी तो थे ही। अब बाबा जी तो सेवा करने के लिए आए हैं, तो वहाँ पर सबकी सेवा करे जा रहे हैं। और अब पता चलती है बात चमत्कारी, कोई गुरु आए हैं यहाँ पर, कोई बाबा आए हैं, तो फिर और भी भीड़ मचने लग जाती है। फिर थोड़े दिन के बाद बाबा जी ने कहा कि अरे बहुत भीड़ मच गई, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब वहाँ से फिर वो निकले। बलाल खंदर से वो ग्वालपाड़ा की ओर जा रहे थे। ब्रह्मपुत्र नदी उनको क्रॉस करना था और नदी के उस तरफ जाना था। वहाँ से चलते 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 रात के करीब 10 बज गए। फिर वो एक जगह पहुँचे और वहाँ पर देखा कि बहुत सारे जो नाविक लोग हैं वहाँ के, वो इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारी बोट्स दिखाई दे रही सुंदर सुंदर, लेकिन ये नाविक लोग इकट्ठे हैं और रोने की आवाज़ आ रही है। तो बाबा भूतनाथ जी वहाँ पहुँचे, देखिए रो रहे हैं कुछ लोग। बाबा जी थोड़े और नज़दीक गए तो देखा कि भीड़ में एक लड़की का शव नीचे पड़ा हुआ है और लोग बड़े दुखी हैं। तो बाबा जी ने पूछा क्या हो गया। सबने कहा ये जो हैं ब्राह्मण सुखदेव, इनकी जो बेटी है ये पानी में डूब करके बेचारी ये मर गई है, इसीलिए सब दुखी हैं। तो बाबा जी कुछ बोले नहीं, वहाँ पर बैठे रहे। अब रात्रि का समय था, बॉडी को तो जला सकते नहीं उस देह को, तो नाविकों को पूरी रात इंतज़ार करना पड़ा। अब ये समझ लेना, हम 1900s की बात कर रहे हैं, जब कोई ऐसे रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी, गाड़ियाँ इतनी मिलनी नहीं थी, फ़ोन वोन नहीं होते थे उस ज़माने में। जैसे हमारे ज़माने में एक फ़ोन किया, एम्बुलेंस सामने आ गई, गाड़ी ले और अब बॉडी को लेके जला करके आ गई, ऐसा नहीं था उस समय पर। हेल्प, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ये पूरा ट्राइबल एरिया है, पूरा आदिवासियों का एरिया है, तो सारे हेल्प मिलना मुश्किल है। सब लोकली अपने आप ही हेल्प करना है अपने आप को। तो इन लोगों को, बेचारी वो लड़की मरी हुई है, लेकिन वो बॉडी को अभी जला नहीं सकते रात को, क्योंकि लेकर के उनको दूसरी तरफ जाना है, जहाँ जलाने का, जहाँ श्मशान स्थली है वहाँ जाकर के बॉडी को जलाना है। तो पूरी रात बेचारे मछुआरे दुखी होकर के पड़े हैं। और फिर जब सुबह हुई जैसे ही, तब नाव में बिठाया, लड़की को भी डाला, उसकी भी देह को डाला, शरीर को। फिर बाबा जी की तरफ सबने देखा कि आपको उस तरफ जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। तो बाबा जी बैठ गए नाव में।
अब देख रहे हैं सबके चेहरे, सब दुखी हैं, सब दुखी हैं। बाबा जी का मन थोड़ा सा दुखी होने लगा, और बाबा जी तो करुणामय है ही। बाबा जी को लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे मदद करें? इनकी मदद तो तब होगी जब इनकी बेटी जीवित हो जाएगी, लेकिन अब मरे हुए को जिंदा करें कैसे? तो नाव चले जा रही है, सब रो रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन बाबा जी के मन में ये ख्याल बार बार आ रहा है, इसको ज़िंदा कैसे किया जाए? ये तो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं इनको कैसे इनकी सेवा करूं? मैं क्या करूं इनको ज़िंदा करने के लिए? बाबा जी कुछ बोले नहीं, नाव उस तरफ चली गई। फिर जब उस तट पे उतरे तो वहीं पर स्मशान घाट था बाजू में ही। तो लोगों ने गए, लकड़ियाँ लगाई जिसके ऊपर अब इस मृतदेह को डालना है। उसके ऊपर जब डाले तब तक तो जो बेटा था लड़की को लेकर, जो पिता था लड़की को लेकर के गया और उसने डाला मृतदेह को वो फ्यूनरल पायर पर, चिता पर। और जैसे ही डाला वो रोने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बाबा जी गए उसके पास और बाबा जी ने उसको पकड़ा, बोला क्यों रो रहे हो? मत रो, कोई मरता नहीं है यहाँ पर। तो वो कहते हैं आप क्या बात कर रहे हो, कोई मरता नहीं है, ये मर गई है, इसको कैसे जिंदा कर सकते हैं? अब दुखी पिता को कैसे बताया जाए कि आत्मा है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मरता है, नहीं बता सकते। और ऊपर से ये आदिवासी। तो बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है इसका दुख कैसे दूर करे, और वो छाती पीट पीट के रोए जा रहा है, इतना दुखी कि मेरी बेटी मर गई, अब इसको कौन लेकर के आएगा, कौन जिंदा करेगा? अभी तो इसको जला दिया जाएगा, एक बार जल गई तो फिर ये खत्म ही हो जाएगी। बाबा जी ने कहा अब क्या किया जाए? बाबा जी ने कहा रुको, इसको अब मत जलाना, थोड़ी देर रुको, मुझे प्रार्थना करने दो, क्या पता हम इसको जिंदा कर दे। तो बाबा जी बैठ गए समाधि में बोल करके। अब समाधि में बैठे और बाबा जी ने एक हट किया, वो कहा कि जो मंत्र आज इस लड़की को जिंदा कर देगा, वही मंत्र, जिस भी देवी या देवता का मंत्र आज काम करेगा, वही मेरे इष्ट बनेंगे। आप लोगों को स्मरण होगा कि उन्होंने रामचंद्र की साधना की है, उन्होंने हनुमान जी की साधना की है, महाकाल की साधना की है, काल भैरव की साधना की है, बगलामुखी की साधना की है, कामाख्या की दर्शन किए हैं, और उनमें से हनुमान जी के भी दर्शन किए थे उन्होंने। तो उन्होंने उस समय पे जितने मंत्र उनको आते थे सब किया, लेकिन किसी से वो लड़की जिंदा नहीं हुई। बाबा जी समाधि में थे, ध्यान में थे, और उन्होंने उस समय माँ कामाख्या का आह्वान किया। थोड़ी देर ऐसी समाधि में बैठे रहे। जब माँ कामाख्या का आह्वान किया तो उनके हाथ में एक पतली सी नली प्रकट हुई। बाबा जी ने नली देखा, नली ले जा करके उस लड़की के नाक में डाले, जो मरी हुई लड़की थी ना, उसके नाक में डाला, और नाक में डाल के फिर बाबा जी फूंकने लगे हवा। अब लोग देख रहे हैं क्या कर रहे हैं बाबा जी, मरी हुई लड़की है, उसके नाक में नली डाल करके फूंक रहे हैं जोर जोर से। थोड़ी देर ऐसे फूके, थोड़ी देर में लड़की ने आंख खोल दिया। आंख खोल करके सबको देख रही है, उठ करके बैठ गई। मैं चिता पे कहाँ आ गई मैं? अब जब वो उठ के बैठी तो जितने लोग हैं वहां पर, उनको तो खुश होना चाहिए देखकर, अरे लड़की जिंदा हो गई। नहीं, वो घबरा गए। अभी तक रो रहे थे सब छाती पीट पीट करके। जैसे ही वो लड़की उठकर बैठी सब चिल्ला रहे, अरे भागो, अरे भूत है, भूत है, ये तो कोई प्रेत है, कोई मरा हुआ कैसे जिंदा हो सकता है, ये लड़की नहीं, ये प्रेत है। बाबा जी बोले, अरे नहीं बाबा, शांत हो जाओ आप लोग सब, शांत हो जाओ आप लोग सब, ये भूत नहीं है, ये प्रेत नहीं है, ये आप ही की लड़की है। ये मां कामाख्या के आशीर्वाद से इसको पुनः जीवन दान मिला है, ये पुनः जीवित हो गई है। आप लोगों ने मेरी सेवा की, मुझे वहां से यहां ले आए, और मैंने मां से प्रार्थना की कि इसको जिंदा कर दो, मुझसे आपका दुख देखा नहीं गया, और मां कामाख्या ने मेरी बात सुन करके इसको पुनः जीवित कर दिया। ये आपकी बेटी है, आप चिंता मत करें। बाबा जी की बातों को सुन करके सबके अंदर फिर आनंद हुआ, सबके अंदर हर्ष हुआ, बहुत उत्साह बढ़ गया। सब लोग बाबा जी की जय, बाबा जी की जय करने लगे, माँ कामाख्या की जय, माँ कामाख्या की जय करने लगे। और फिर सबने फिर रिक्वेस्ट किया बाबा जी को, बाबा जी आप यहाँ आए, आपने ऐसा हमारा कल्याण किया, आप हमें छोड़ के मत जाइए, आप यहीं रुकिए, हमारा आतिथ्य आप स्वीकार कीजिए। बाबा जी ने कहा बात तो सही है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन
थोड़े दिन रहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन फिर मुझे आगे जाने देना, मैं एक जगह नहीं रुक सकता, साधना में जीवन है मेरा और मुझे बहुतों का कल्याण करना है। ये तो मैंने आपके गांव में आकर के माँ ने मुझे आपका कल्याण करने के लिए भेजा था, लेकिन ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं जिनका कल्याण मुझे करना है, माँ का ये आदेश है, तो मैं एक जगह तो नहीं रुकूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। 1-2 दिन और रुके वहाँ पर, आतिथ्य स्वीकार किया, फिर बाबा जी वहाँ से आगे बढ़ गए। बाबा जी फिर बलाल खंदर गए और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ग्वालपाड़ा से आगे छुड़ा माउंटेन गए। छुड़ा माउंटेन से फिर वहाँ से आगे वो गौरी जंक्शन गए। गौरी जंक्शन से आगे होते हुए फकरा गांव गए। जहाँ भी बाबा जी जाते, जिस भी जगह रुकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो यात्रा होती थी पहले पैदल चल चल के है, गाड़ी वाड़ी इतनी होती नहीं थी। जिस भी जगह में जाते वहाँ के जो धनिष्ठ लोग होते वो उनको बुलाते। एक जगह पे गौरी जंक्शन में तो वहाँ के राजा महाराज प्रताप सिंह ने उनको बुलाया और कहा कि ये हमारी पत्नी का कक्ष आप ले सकते हैं सोने के लिए, आज आप यहाँ विश्राम कीजिए। बाबा जी ने कहा, गए, बाबा जी ने देखा कि वो जो घर था उनका, जो हवेली थी वो भूतही थी। तो बाबा जी ने कहा महाराजा प्रताप सिंह से कि धन्यवाद आपका आतिथ्य के लिए, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं तो साधनामय जीवन जीता हूँ, तो मैं कहीं और जा कर के रहूँगा और अपनी साधना करूँगा। फिर बाबा जी वहाँ से आगे बढ़े, फिर एक छोटे से नदी किनारे पहुँचे, वहाँ उनको एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठे और वहीं पर साधना करते। कुछ दिन ठहरे, बहुत सारे लोग आए उनसे मिलते और बाबा जी सत्संग करते। सत्संग में उनका जो मेन जो बात होती बाबा जी की, सत्य पे चलना। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, सत्य आचरण करना। जो उन्होंने अपने गुरुदेव को बताया वही वो सभी को बोलते थे कि साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए सत्य का आचरण, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। हम जपें, माँ का नाम जपें, देवी का नाम जपें, भगवान का नाम जपें और हमारा आचरण सही नहीं हो तो हमें सफलता नहीं मिलती। तो वो उनका जो था वो मेन पॉइंट था। तो जो भी वहाँ पर आते सबको देवी के बारे में बताते, माँ कामाख्या के प्रति उनकी जो श्रद्धा है उसको वो और बढ़ाते गए, पुष्ट करते गए। फिर थोड़े दिन वहाँ रुके, उसके बाद जल को और योगी को कोई नहीं बांध सकता। फिर बोले अब मेरा यहाँ से चलने का समय आ गया, डेरा डंडा उठाओ। अब वहाँ के लोगों ने कहा, अरे महाराज जी मत छोड़ के जाइए, आप रह जाइए, कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी बोलते, क्षमा करो, मुझे तो आगे जाना है, आप लोगों को मैंने बहुत सेवा करी, लेकिन आगे इतने लोग मिलने वाले हैं, सबकी सेवा मुझे करनी है, माँ का ये आदेश है। जहाँ फिर बाबा जी वहाँ से निकल गए। जब भी ऐसा होता, जैसे वो नाविक के यहाँ से निकले तो वहाँ पर भी जाने के बाद, बाबा जी के चले जाने के बाद लोगों ने उनके याद में मंदिर बनाया, जो मंदिर अभी तक भी है। और यहाँ से भी जब बाबा जी निकले तो उनके जाने के बाद लोगों ने बाबा जी के लिए एक उनकी याद में मंदिर बनाया। उसके बाद बाबा जी गौरी जंक्शन से होते हुए आगे फकरा ग्राम गए, थोड़े दिन वहाँ पर भी रुके। फकरा ग्राम से फिर उन्होंने सोचा मैं फिर से जोगाबंदी जाऊँगा। ये जो जोगाबंदी जो है, ये मैं जोगाबंदी कहती हूँ क्योंकि उस समय पे शायद उसका नाम जोगाबंदी था। अब वही जगह जोगबनी ऐसा कहा जाता है इस जगह को। तो जोगबनी जो है वो नेपाल का बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। किसी को नेपाल जाना है तो वो जोगबनी से जा सकते हैं। तो आप लोगों को याद होगा पहले की वीडियो में बताया था कि बाबा जी को जोगबनी से नेपाल जाना था, फिर नेपाल गए नहीं, रिटर्न आ गए। लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक सेठ के घर में दरवाज़ा ठोका था पानी पीने के लिए, और उस सेठ ने मना कर दिया था। तब तो वो छोटे थे और उनका ये जोगी वाला भेष देख करके कौन उनके पर भरोसा करने वाला, तो पानी नहीं दिए थे। फिर माँ कामाख्या उनको एक झरने के पास ले गई थी। अब तो बाबा जी सिद्ध हो गए हैं, अब तो बाबा जी की यश का गुणगान हर गली में हो रहा है, सब लोग बाबा जी को जानते हैं। तो बाबा जी जब वहाँ पर पहुँचे जोगबनी में, तो ये जो सेठ थे, सेठ का पूरा परिवार आया बाबा जी को लेने, और सेठ ने कहा आप हमारे घर में ही ठहरेंगे। बाबा जी तो पहचान गए, वो तो नहीं पहचाने कि ये सेम वही लड़का है।
लेकिन बाबा जी हैं। संतों में गुण बड़ा करना होता है। संत ये नहीं बोलेंगे अरे आपने मुझे उस समय पानी नहीं पिलाया था इसलिए अब मैं आपके घर में नहीं रहूँगा। नहीं, ऐसा नहीं। हम तो आपके घर का पानी भी नहीं पियेंगे। हम लोग जो संसारी लोग ना ऐसी बात करते हैं, हमारा इन्होंने तिरस्कार किया था, हम तो इनके घर में पानी भी नहीं पियेंगे। बाबा जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। बाबा जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर उन सेठ के घर पर रहे। सेठ रोज उनका सत्संग सुनते, उनके घर में रोज सत्संग होता। इतने प्रभावित हुए कि सेठ के मन में एक दिन आया जो कुछ भी मेरा धन है मैं सब बाबा जी को दे दूं। और सेठ ने अपने घर को बेच दिया। बेच करके जो धन आया बाबा जी के चरणों में रख दिया। बाबा जी बोले मैं क्या करूंगा इस धन का, मैं तो जोगी हूं। तो बोले आप जोगी है लेकिन आप सबकी सहायता कर सकते हैं, इस धन से आप रख लीजिए। बाबा जी कहे मैं ये धन लेकर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तुमने तो सब बेच ही दिया है तो कोई बात नहीं, इस धन का हम सदुपयोग करेंगे। हम लोग एक लक्ष्य चंडी और एक महारुद्र यज्ञ इस गांव में कराएंगे। तो उस गांव में एक स्कूल था प्राइमरी का, तो उस प्राइमरी के स्कूल में ये लक्ष्य चंडी और महारुद्रीय यज्ञ हुआ। इतना बड़ा यज्ञ हुआ, हजारों लोग आए, सभी, इतना बड़ा भंडारा, इतना बड़ा यज्ञ, सभी को दान दक्षिणा मिलता गया। सब लोग इतने प्रसन्न थे और इतना बड़ा यज्ञ न भूतो न भविष्यति, न कभी भूतकाल में हुआ था न भविष्य में हो सकता है। कोई पूछे लक्षचंडी तो बहुत होते हैं, भविष्य में क्यों नहीं हो सकता? अरे जहां बाबा जी जैसा व्यक्तित्व हो जो लक्षचंडी करा रहा हो, लक्षचंडी तो बहुत होंगे लेकिन बाबा जी जैसे व्यक्ति वो नहीं होंगे। और ये सेठ जिसने कभी पानी के लिए मना कर दिया, वो सेठ ऐसा बदला कि सब कुछ दे रहा है बाबा जी को। और ऐसा यज्ञ हुआ, पूरे गांव के लोग प्रसन्न हुए, खा के पी के गए और हर जगह इस यज्ञ की चर्चा, हर जगह। यज्ञ जब समाप्त हो गया तो सेठ जी आए बाबा जी के पास। सेठ जी के पास 300 रुपया था। सेठ जी ने वो 300 रुपया बाबा जी के चरणों में रख दिया। बाबा जी बोले क्यों दे रहे हो 300 रुपया मुझे? बोले आप रख लीजिए। बाबा जी बोले यही बचा तुम्हारे पास? सेठ जी बोले हाँ यही बचा है, आप रख लीजिए, आ जाएगा आगे। बाबा जी बोले तुम रहोगे कैसे फिर? बाबा जी आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। बाबा जी बोले देखो मुझे नहीं चाहिए, ये 300 रुपया रखो और इससे तुम पुनः अपना व्यापार शुरू करो। तुम्हें अपने फैमिली को भी पालना है, अपना बिजनेस करो। और वो 300 रुपया लेकर के उस सेठ ने फिर से अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस ऐसा बढ़ा कि वो सेठ वापस से करोड़पति हो गए। फिर कुछ ही सालों में उन सेठ ने अपना शरीर त्याग दिया। ये हुई लक्ष्यचंडी की कथा। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गई। तो सारे गांव वाले आए बाबा जी के पास, अरे बाढ़ आ गई है, पूरे गांव डूब जाएंगे, आप बाबा जी कुछ कर सकते हैं? बाबा जी बोले चले प्रार्थना करते हैं और क्या। सबको लेकर के बैठ गए ब्रह्मपुत्र के पास और खूब प्रार्थना की। ब्रह्मपुत्र का जो बाढ़ है थोड़ी देर में शांत हो गया, कोई भी गांव डूबे नहीं और वो पानी वापस से पीछे चला गया। उसके बाद बाबा जी उस जगह से निकले, कहे अब हम आगे बढ़ते हैं और बाबा जी डिब्रूगढ़ नामक एक स्थान पर गए। डिब्रूगढ़ जो है इसका हमारे युग में, हम लोगों के टाइम पे इसका नाम है डिब्रूगढ़। इस डिब्रूगढ़ में एक पहाड़ है छोटा सा, उस पहाड़ी के ऊपर एक दुर्गा देवी का मंदिर था उस समय पर, जो कि करीब 180 साल पुराना है अब। तो ये जो दुर्गा देवी का जो मंदिर है ये गुहाई मंदिर कहते थे उस समय पर। अब चूंकि ये पहाड़ पर है और याद रखना ये आदिवासियों का क्षेत्र है, तो मंदिर तो पहाड़ पर है, जंगल से घिरा हुआ है, और लेकिन रोज लोग नहीं जा रहे दर्शन करने के लिए। जब कोई ऐसा कोई खास फंक्शन होता है तो चले जाते हैं। आज भी गांव में जाओ तो कुछ कुछ गांव में ऐसे पहाड़ों पर मंदिर होते हैं, लेकिन सब लोग वहाँ होते नहीं। एक दो पंडित हो गया तो हो गया, बड़ी बात, वो भी नहीं है तो फिर कोई नहीं है वहाँ पर। तो बाबा जी तो चले गए उस मंदिर के ऊपर, हिल के ऊपर, और जाकर के वहाँ पर बैठ करके रात हो गई थी तो रात को अपने समाधि में लग गए। अब बैठे हैं, सुबह सुबह को देखा 5 साढ़े 5 के आसपास खूब हाथियों का झुंड आ रहा है और हाथियों के सूंड में
जो पेड़ों के ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाएं हैं, हाथियों के सूंड में कुछ पेड़ों की शाखाओं में फूल हैं, कुछ ऐसी पेड़ों की शाखाएं जिसमें फ्रूट्स हैं, जिसमें फल हैं। तो फल लेकर के, फूल लेकर के, पेड़ों की शाखाएं लेकर के सारे हाथी का झुंड यहाँ पर आया और आकर के सब उन्होंने देवी को चढ़ाया सूंड से। और सारे के सारे हाथी खड़े होकर के फिर उन्होंने अपने सूंड को ऊंचा करके जोर से, हाथी की जो आवाज है जैसे लगता है कोई शंखनाद, ऐसे उन्होंने शंखनाद अपनी आवाज में बजाया। बाबा जी देखते रह गए दंग होकर के, अरे हाथी आते हैं। और बाबा जी वहां पर करीब 15 दिन थे। 15 दिन रोज यही होता, सुबह 5, 5:30 के आसपास ये हाथियों का झुंड आता और ये रोज का डेली वो फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है और उनकी पूजा करनी है और फिर वहां पर शंखनाद करना है और फिर निकल जाना है। बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए कि इस मंदिर में कोई मनुष्य नहीं आ रहा, लेकिन देखो मंदिर में भी जगत जननी की पूजा, माँ जगदम्बा की पूजा ये जानवर कितने अच्छे से कर रहे हैं, बड़े डिसिप्लिन होकर के, और रोज रोज कर रहे हैं नियमित तरीके से। क्या बात है। बाबा जी वहाँ थोड़े दिन रहे, फिर बाबा जी ने वहाँ पर 10 महाविद्या की अर्चना करी और उसके बाद बहुत प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम आगे निकलेंगे। आगे उन्होंने कैलाश शिखर की तरफ यात्रा की है और इस कैलाश शिखर की यात्रा में भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर घटनाएं हुई हैं और बहुत सारे चमत्कार हुए हैं। तो आप लोग सुनते रहना, जो चमत्कार, जो घटनाएं हुई हैं वो अब हम लोग आगे की वीडियो में कहेंगे। तब तक के लिए जय माँ, जय बाबा भूतनाथ, जय माँ कामाख्या।